बढ़िया सर, बेहतर सर। टीपू पोड़िया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीपू पोड़िया जी, आपसे जानना चाहूंगा भाई, दल बदल की राजनीति में जेजेपी कहां देख पाती है आपको? देखो शाहबाज जी, जो दल हम्म। बदल की राजनीति है, हम्म। आपने भी बताया, ये कोई आज से शुरू नहीं हुई। ये हम्म। बहुत लंबे टाइम से दल बदल, जब भी चुनाव आता है ये चलती रहती है। हम्म। और ये तो अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ये तो आप हम्म। ये मान लीजिए हर हफ्ते, हर 15 दिन इस तरीके की चीजें, हम्म। कोई पार्टी हम्म। को किसको छोड़ के जा रहा है, कोई हम्म। इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ये हम्म। चीजें आपको नजर आएंगी। हम्म। इसमें दो चीजें जो मैं अहम रूप से मैं देखता हूँ, जो हम्म। लोग पार्टी छोड़ के किसी दूसरे हम्म। दल में जाते हैं, जी। उन लोगों का मानना ये होता है कि हम जिस दल में जा रहे हैं वहां पार्टी को मजबूत करेंगे, हम्म। और वहां हम संगठन को कोई परिवर्तन लेकर के आएंगे, या फिर वहां सरकार बनाने का काम करेंगे। हम्म। और जिस पार्टी में लोग आते हैं, उस पार्टी का ये कहना रहता है कि हम्म। हमारी अच्छी हवा चल रही है, हम्म। हमारी पार्टी की मजबूत स्थिति है, हम्म। इसलिए लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हम्म। तो इसका जैसे कुछ मैं बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जी। एक समय ऐसा भी था कि अगर हम्म। हम पंजाब की बात करें, हम्म। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो मौजूदा मुख्यमंत्री रहे और लंबे टाइम तक रहे, हम्म। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। हम्म। और लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया, तो हम्म। परिणाम आने के बाद उनका जो असर है वो कहीं नजर नहीं आया। हम्म। और जब एक एक समय ऐसा भी हमने हरियाणा के अंदर देखा, हम्म। 2014 के अंदर, जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर थी, हम्म। उस लहर में काफी बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके या लोकदल को छोड़ करके हम्म। उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। हम्म। और उसमें चाहे मतलब हम्म। राव इंद्रजीत सिंह रहे हम्म। हो, या धर्मवीर सिंह जी रहे हो, अरविंद शर्मा जी रहे हो, ऐसे मतलब काफी बड़े हम्म। नाम, बड़े चेहरे रहे हम्म। हैं। और पहली बार हम्म। जो बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी, और ये मतलब इससे पहले कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। और हम्म। एक दूसरा पक्ष, आप अभी हाल मौजूदा आप कांग्रेस की स्थिति देखिए। अभी हम्म। जैसे डॉक्टर टीना जी ने भी कहा है, जो हम्म। कांग्रेस की प्रवक्ता है, हम्म। कि हमारी पार्टी में 37 एक्स एमएलए ने ज्वाइन किया। हम्म। भाई, आप कांग्रेस की आज लिस्ट उठा करके देख लीजिए, एक्स एमएलए, एक्स हम्म। एमपी, हम्म। या एक्स जो सांसदों के पुत्र हैं, या जो मुख्यमंत्रियों के परिवारों से रहे हैं, वो लोग, उन्होंने कांग्रेस की एक बहुत लंबी लिस्ट है। हम्म। लेकिन उसका नतीजा क्या रहा हम्म। कि जैसे जो कुलदीप सिंह जैसे जो नेता हैं, हम्म। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। अशोक तंवर जी जैसे जो हम्म। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने हम्म। कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। हम्म। और एक चीज ऐसी होती है, जब कोई हम्म। बड़ा नेता, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, 2014 में जब भारतीय जनता हम्म। पार्टी की सरकार बनी थी, तो एक हम्म। रैली में हम्म। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये कहा, हम्म। जिससे हम्म। मुख्यमंत्री जी भी उस रैली हम्म। में मौजूद थे, हम्म। तो उन्होंने बात रखी कि ये जो हम्म। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ना, इसको ये हम्म। समझना है कि आप ही के दम पे बनी है। हम्म। इसमें ना बहुत सारे लोगों का योगदान है, यानी हम्म। कि वो अपनी बात कर रहे थे, हम्म। भाई हमारा भी हम्म। योगदान है उसमें। हम्म। लेकिन हम्म। उसके कुछ समय बाद जब दोबारा जब विधानसभा का चुनाव हुआ, हम्म। तो उनकी धर्मपत्नी खुद 50,000 वोटों से हम्म। अचानक से चुनाव हारने का काम की। तो मैं आपको सिर्फ ये बात, ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ हम्म। कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि मान लो किसी भी पार्टी में कोई 10 सेम कद के कोई नेता है, बहुत हम्म। प्रभाव रखते हैं, हम्म। और जब किसी एक साधारण परिवार के या कोई नए युवा साथी को टिकट मिल जाती है, तो हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उसी एनर्जी से उसको जिताने का काम करेंगे। वो हम्म। लोग भाई हमारी इसकी वजह से हमारी टिकट कटी है, उसको पार्टी के अंदर रह के भी हरवाने का काम करते हैं हम्म। पार्टी, या कि एंड टाइम पे पार्टी को छोड़ भी देते हैं। हम्म। और कई बार क्या होता है कि हमें लगता है जैसे कि ठीक हम सर। ये खुश हो जाते हैं कि हम्म। हमारी पार्टी में इन लोगों ने आओ ज्वाइन टीना जी। किया, इनसे हमारी हम्म। पार्टी को, एक मिनट मुझे बात हम्म। पूरी करने दीजिए, पूरी करिए तो सर आप। इससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम्म। तो मैं ये बात आपके चैनल पे दावे के साथ कहता हूँ, हम्म। मान लो कोई भी व्यक्ति जब पार्टी में आता है, हम्म। कोई वो जिस एनर्जी से वो पहले जिस पार्टी में काम कर रहा होता है, हम्म। सेम एनर्जी के साथ वो दूसरी पार्टी में आकर के काम बिल्कुल नहीं करता। नहीं, सवाल तो ये वो भी होता सिर्फ ना, सवाल अपने ये भी होता है सर, सवाल ये भी होता है कि भाई चुनाव के दौरान ही एक फिर क्यों परिस्थितियां देखी जाती हैं, और क्या वाकई पार्टी को मजबूती के लिए वो पहुंचते हैं, या फिर अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए पहुंचते हैं? खैर ठीक है। कौन सी सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है उस सर्वर चलिए। का कनेक्टिविटी नहीं पता। आज के टाइम में इतना सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, ठीक सब सर। कुछ आ गए हैं, लेकिन आपके सर्वर्स पता नहीं, जो चल के नहीं देते हैं वो कब चलेंगे, पता नहीं कौन से जमाने के पेंटियम लेके बैठे हुए हैं आज के चलिए टाइम में। ठीक जो है। आपके मोबाइल के अंदर से फास्ट जवाब ले प्रोसेसर लेता आ हूं, गए हैं, ठीक वो है। शायद टीपू आपके जी पास आ भी, नहीं पाएंगे। टीपू जी भी ठीक है, साझेदारी सरकार में। टीपू जी, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। जिसको यूएसपी बताया जाता है पोर्टल, उसको लेकर सवाल नरेश जी सीधे तौर पर खड़े कर रहे हैं। नेहा जी से भी मैं जवाब लूंगा इसका, जल्दी से सर। देखो शाहबाज जी, पोर्टल पे जो सवाल कर रहे हैं, हम्म। देखो मैं एक बात कहता हूँ कि हम गठबंधन सरकार में हैं और काफी सारी सुविधाएं आज पोर्टल से हैं।
और इसमें आम जनमानस को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर भी बेहतरी की गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें बिल्कुल बहुत बेहतर हो गई है, भाई कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं बची। भी जहां बेहतरी की गुंजाइश है वहां सरकार भी कैसे उसको और ज्यादा सुविधाओं को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकती है, उस पर काम कर रही है। नहीं तो आज एक पोर्टल का ही तो कमाल है कि एक किसान का अगर कोई फसल खराब हो जाती है, वो यहाँ पटवारी के या किसी तहसीलदार के, डीसी दफ्तर के चक्कर ना काट करके वो अपना खराबी की वो सारी की सारी जानकारी पोर्टल पर डालता है। ये पोर्टल का ही तो कमाल है कि जैसे किसानों के जो फसल भुगतान की पेमेंट डायरेक्ट उनके खातों में आती है। तो ये सारी चीजें हैं। आज जिस प्रकार भाई किसी की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसकी ऑटोमेटिक पेंशन बनने का काम होता है, ये पोर्टल का कमाल है। तो ये अगर इस चीज को अगर आप नेगेटिव लोगे, नेगेटिव लोगे, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उसको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो उनको ये समझने की जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर पोर्टल की वजह से कोई दिक्कत आ रही है लोगों को, तो मैं कहता हूँ वहां पर अगर बेहतरी की गुंजाइश है तो सरकार आप अपना दीजिए भी कहाँ क्या दिक्कत है, उसमें अगर कोई बेहतरी की कोई गुंजाइश है तो उसको पूरा करेंगे। चलिए, सरकार बेहतरी की जो गुंजाइश है उसको दुरुस्त किया जाए।